नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम देखते हैं कि जैसा मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया था तो उसमें हमने आपको एशिया के जो भी देश थे उनके बारे में बताया था। अभी तत्काल में जो है आपका एक गाजा पट्टी नामक जो है देश है, वो फिलिस्तीन के अंडर आता है और इज़राइल के बगल में है। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे कि इज़राइल के साथ गाजा पट्टी में क्या मतभेद है, इन दोनों के बीच किस प्रकार का मतभेद है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों करते रहते हैं, मिसाइल से या जो भी चीज़, ये एयर ड्रॉप करके बॉम्ब गिराते हैं या जो भी इनके आपस में मतभेद हैं, ऐसा है क्यों। इसकी एक पृष्ठभूमि है पीछे की, उसको पहले समझेंगे थोड़ा सा और फिर हम आपको बताएंगे कि किसी भी व्यक्ति पे अगर आप भयंकर रूप से शोषण करते हैं तो व्यक्ति कितना खूंखार हो सकता है। देखिए, ये मैंने, अब हम मैप से थोड़ा दिखा दें पहले। देखिए, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे इस जगह पे हमने बताया था ये अरब प्रायद्वीप था और यहाँ पे एक आपका छोटा सा देश हमने बताया था ट्रायंगुलर रूप में, यहाँ पे इज़राइल को, है ना, और मैं बताया था इसी के अंदर फिलिस्तीन है। ठीक है, तो ये पूरा एशिया में है। ये आपका अफ्रीका है ना, ये देखिए ये अफ्रीका है, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का छोटा सा पोर्शन यहाँ पे है ना, जिसे सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे प्रायद्वीप टाइप का है, तीन ओर से पानी से घिरे हुए बड़े जो भूखंड होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये जो आपका है सिनाई प्रायद्वीप है, इस पे इजिप्ट का अधिकार है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और बड़े उसमें देखते हैं मैप में। ये देखिए, ये आपका इज़राइल एक देश है ना। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगुलर शेप में, ये ट्रायंगुलर शेप में इसी तरीके का आपका इज़राइल एक देश है। इसी के अंदर फिलिस्तीन भी है, यानी जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। और इसका एक मैप दिखाते हैं, इसको जूम करके हम दिखा देते हैं आपको। ये जूम करके हमने आपको दिखाया। ठीक है, इसका और मैप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए इसकी लोकेशन कायदे से। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है ना, ये है सिनाई प्रायद्वीप और ये इसी के बगल में बड़ा वाला जो भूखंड इजिप्ट का है और ये छोटा वाला भूखंड है इजिप्ट का। इजिप्ट इसका इस पे अधिकार है और ये बगल में इज़राइल है। ठीक है, और यहाँ पे जॉर्डन है, ठीक है, सऊदी अरबिया है। तो इस तरीके से कंट्रीज हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी है। ठीक है, और इधर आप देखते हैं तो एक तरफ ये रेड सी, लाल सागर है, सुएज कनाल है। ठीक है, और ये एक वो है गल्फ है जो कि उसमें लगा रहता है, इसका बंदरगाह है इज़राइल का इसी के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम कुछ समझते हैं। देखिए, और ये देखिए, इसको और ठीक से देख सकते हैं आप। पहले इसका कायदे से लोकेशन देख लीजिए। ये है इज़राइल, ये आपका इज़राइल लिखा हुआ है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ये सीरिया है। ठीक है, इसी के अंदर छोटा सा ये फिलिस्तीन है। ठीक है, और गाजा पट्टी कहाँ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये है, देखिए, ये इज़राइल के, ध्यान से देखिएगा तो इज़राइल का ये 6 से 7 किलोमीटर चौड़ा है, 45 किलोमीटर करीब लंबा जो है, एक पट्टी टाइप का है, इसे गाजा पट्टी कहते हैं। ठीक है, इस पे फिलिस्तीन का अधिकार है, फिलिस्तीन के अंडर आता है। और एक फिलिस्तीन जो मैंने छोटा वाला पोर्शन दिखाया है इसके अंदर, ये जो ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है इसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, वो भी फिलिस्तीन के अंदर है। अब हुआ क्या है, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इज़राइल जो है इतना अख्तियार रुख, मतलब इतना खतरनाक रुख अपने पड़ोसियों के विरुद्ध क्यों अपनाता है,
तो उसका एक बहुत बड़ा जो है, अगर अंदर जाएंगे, पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इन देशों ने इजराइल के ऊपर जो है, तुर्की हो, रोम हो, मिस्र हो या अरब देश हो, ये सारे के सारे देश जितने भी हैं इजराइल के ऊपर अधिकार किए हैं, वहां शोषण उसका किए हैं, वहां पे जो यहूदी रहते थे उनके साथ बहुत प्रताड़ना किए हुए हैं। ठीक है, तो इजराइल जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में जब चला, तो उस समय वहां पे पहले तुर्की के अंडर था, फिर ये अरब के अंडर चला गया, क्योंकि तुर्की और अरब आपस में लड़ गए, तो इसके ऊपर अरबों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 1917 में, ठीक है, 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध चला, तो उसमें 1917 में जो है इसके ऊपर ये जो हमने आपको इजराइल दिखाया, इजराइल के ऊपर जो है ब्रिटेन मतलब जिसको आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, तो ब्रिटेन यानी यूके का जो है उसके ऊपर आधिपत्य हो गया, उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया और उन्होंने घोषणा ये की कि इस देश को जो है धार्मिक आधार पे हम इसको मान्यता देंगे और यहाँ पे यहूदियों का एक देश बसाएंगे। तो इसमें आपको पता है, आप पृष्ठभूमि में पीछे जाएंगे तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये दोनों का एक कहानी है, जिसमें मित्र राष्ट्र जो है आपके मिलके एक साथ लड़े थे और धुरी राष्ट्र एक साथ लड़े थे। तो इसमें क्या हुआ कि चूंकि ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र में था और मित्र राष्ट्र ने कहा कि हम इसको धर्म का मतलब यहूदी धर्म मानने वाले लोगों का एक देश बनाएंगे, उसमें जितने मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इस पर सहमति दे दी। ठीक है, चलता रहा 1917 से लेके 1948 तक करीब, मतलब 21-22 साल तक ये हुआ कि वहां पे जो यहूदी धर्म थे वो मतलब ये तो कह दिया गया कि यहूदियों के लिए ये देश रहेगा, लेकिन उसको एक तरीके से अभी देश की तरह स्थापित नहीं किया, मान्यता नहीं दी गई थी। तो उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब 1948 में जो है इजराइल को एक देश की मान्यता दी गई और उसको कहा गया कि ये एक राष्ट्र रहेगा जो कि यहूदियों का राष्ट्र रहेगा। बात समझ में आ रही है? इसके पहले क्या हुआ था, यहूदियों के ऊपर सारे जितने भी, चाहे रोम हो, चाहे तुर्की हो, चाहे मिस्र हो, चाहे आपका अरब देश हो, ये सारे के सारे उसमें यहूदियों को इन लोगों ने मारा है, इन लोगों ने यहूदियों का नरसंहार किया है। बहुत आप पीछे पढ़ेंगे तो बहुत बुरी तरीके से इन्होंने नरसंहार किया था यहूदियों का। अब यहूदियों के अंदर एक आग जली हुई थी, तो उसके बाद जब ये एक राष्ट्र बना, तो उसके बाद इसने सबसे पहले एक नियम बनाया 1950 करीब कि पूरे देश में जहां जहां भी यहूदी हैं वो सारे यहूदी इजराइल में आके बस सकते हैं और ये जो देश है ये यहूदियों का देश है। तो जितने भी पूरे मतलब जितने भी विश्व है, विश्व में जहां जहां यहूदी हैं वो आके यहाँ बस सकते हैं। तो उसमें ये हुआ कि जितने भी यहूदी थे उस लगभग 7 लाख यहूदी आके इजराइल में बस गए। ठीक है, अब अरब का इनके ऊपर शासन था, क्योंकि मैंने बताया तुर्की और अरब आपस में लड़े थे, तो अरबों ने क्या किया था, तुर्की को हरा के और इनके ऊपर अपना शासन कर रहे थे। 48 में पहले ये अरब से लड़े, ठीक है, फिर ये अरबों को हराए। जितने अरब कंट्रीज थे, मतलब अरब में जो सऊदी अरबिया उसमें मेन था, तो उसमें जितने भी अगल बगल अरब कंट्रीज थे इनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ा और इजराइल ने उनको हरा दिया उसमें। फिर उसके बाद जैसे तैसे ये चलता रहा, फिर 1957 के करीब एक युद्ध हुआ, ठीक है, जिसे सुएज युद्ध के नाम से जानते हैं। सुएज कनाल एक है ना, देखिए ये सुएज कनाल है और इसी को लेके ये युद्ध हुआ था। इसलिए हुआ था कि इसके ऊपर इजिप्ट कह रहा था, ये है ना गल्फ ऑफ सुएज लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां से देखिए ये गल्फ ऑफ सुएज आपका लिखा हुआ है, ये यहां से एक कनाल गई हुई है जो कि मेडिटेरियन सी, ये आपका भूमध्य सागर इधर की साइड है ना, तो यहां से कनाल बनी हुई है, तो यहीं से जहाजें जो है जाती आती हैं, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ यहाँ पे व्यापार होता है। तो इसके ऊपर इजिप्ट ने जो है कहा कि ये सुएज कनाल मेरा है, और इसमें किया क्या
कि इजराइल की जो नावें थी उन नावों को इन्होंने 40 नावों को डुबो दिया था वहां पे। अब इजराइल क्या करता, इजराइल ने इनके साथ युद्ध किया और भीषण युद्ध हुआ उसमें। और युद्ध होने के बाद उसमें आपका फ्रांस कूदा, ब्रिटेन कूदा, दोनों देश कूदे। क्यों? क्योंकि उनका अपना हित था, क्योंकि इसी रास्ते से जो है सारी की सारी नावें जाती थी और तुर्की कह रहा था कि मेरे अधीन रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद जब इजराइल ने जब इनको जो है कायदे से धोया, तो धोने के बाद ये सिनाई प्रायद्वीप, ये देख रहे हैं आप, सिनाई लिखा हुआ है, इस प्रायद्वीप, ये इजिप्ट का छोटा सा पोर्शन जो एशिया में आता है, इसके ऊपर इजराइल ने अधिकार कर लिया। अब इसके ऊपर जब अधिकार कर लिया इन्होंने, तो उसके बाद फिर बीच में यूनाइटेड नेशन कूद गया और फिर बीच में समझौता हुआ। तो जो इजराइल ने इनसे सिनाई प्रायद्वीप जीता था वो इजिप्ट को वापस लौटा दिया। ठीक है, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि इनसे ज्यादा उलझे, क्योंकि इधर जॉर्डन, मिस्र, इधर वाले जो देश है, सीरिया, इनसे इनका मेन वो था, है ना, इनसे ज्यादा इनका मतलब 36 का आंकड़ा रहता है। ठीक है। अब आगे की बात आती है, 57 की बात होगी, 67 की बात आती है, 67 की हम बात करते हैं। 67 में ये हुआ कि इनके ऊपर मतलब इजराइल से सीरिया का, सीरिया एक देश है इजराइल के बगल में ही है, देखिए इजराइल का जो है सीरिया से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये इस पे ही दिखाते हैं, कहां गया ये आपका सीरिया है, कहां गया ये यहां पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये दिखेगा, ये है सीरिया, ये आपका सीरिया है, बगल में यहाँ इजराइल है, इनके साथ भूमि का विवाद हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि सीरिया से जब विवाद हुआ तो उस टाइम पे इसका फायदा इजिप्ट ने यानी मिस्र ने उठाया, और मिस्र ने जो है नीचे से जो है इनको ब्लॉकेड मार दिया, यानी नीचे से ले जाके अपनी सेना को इनके विरुद्ध, यहाँ पे ये इजिप्ट है, तो ये इजराइल है, ये हरा सा दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये फिलिस्तीन है। अब यहाँ पे इन्होंने अपना वो कर दिया, फोर्स लगा दी, इधर सीरिया से इधर जॉर्डन, ये तीनों से घिरा हुआ था। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अपनी फोर्स लगा दी। ठीक है। अब जब इन्होंने इसके ऊपर अपनी फोर्स लगाई तो ये इतना खतरनाक देश है कि ये 6 दिन के अंदर, सिर्फ मात्र 6 दिन के अंदर इन तीनों देश से जीत गया और इनके मैक्सिमम राज पे कब्जा कर लिया इजराइल ने। आप समझ सकते हैं, इतना छोटा सा देश है और ये तीनों तीन तरफ से इसे घेर के मार रहे थे, और फिर भी इन्होंने एयर स्ट्राइक करके और पूरी तरीके से इनको नेस्तो नाबूद करके खत्म कर दिया इनको। और उसके बाद जब ये हार गए तो इजराइल ने काम किया, पहले जो था ये जो गीजा पट्टी, हमने गाजा पट्टी आपको दिखाया, कहां गया ये आप ये जो गाजा पट्टी है, जो पट्टी एक देख रहे हैं ये वाली, है ना, ये इजिप्ट के पास पहले 67 के पहले इसके ऊपर इजिप्ट का कब्जा था। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो ये पट्टी आपकी दिख रही है, इसके ऊपर नियंत्रण कर दिया किसने? आपके इजराइल ने। ये जो इजराइल है इसके ऊपर गाजा पट्टी पे इसने नियंत्रण कर लिया। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब इन्होंने नियंत्रण कर लिया तो क्यों किया? देखिए यहाँ पे अगर ये नियंत्रण करते हैं तो मेडिटेरियन सी के अंदर जो बंदरगाह रहेगा उसके ऊपर इजराइल का वो रहेगा, मतलब अधिकार रहेगा। तो ये अगर देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और इतना खतरनाक मतलब ये देश हुआ कि मतलब इसने इजराइल ने गीजा पट्टी के ऊपर वो तो कर लिया, ठीक है, अपना मतलब एक तरीके से इजिप्ट का उस पे से अधिकार खत्म करके उस पे एक तरीके से अपना राजनीतिक अधिकार तो किया हुआ है, लेकिन उसको मतलब भौगोलिक रूप से अपने अंदर उसने नहीं मिलाया हुआ है, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ये गाजा पट्टी है ना, यहाँ ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ एक ये यहाँ से यहाँ तक ये जो पट्टी दिख रही है आपको, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सीरिया देश है ना, वहां पे एक फिलिस्तीन इस्लामिक जिहादी नाम की एक मतलब संस्था है, उसका हेडक्वार्टर जो है सीरिया में है, दमस्कस में। और वहां पे
फिलिस्तीनी इस्लामिक जो संगठन है ना, जो जिहादी संगठन है, वो क्या करता है कि बार बार अगर आप जिहादी वो करते हैं, मतलब ये जिहादी उसमें इंक्लूड है, ये सारे के सारे लोग, तो जो फिलिस्तीन जिहादी जो अपना एक वो चलाया हुआ है, उसकी वजह से वो इजराइल को परेशान करता रहता है, और इजराइल उसके बदले में उनको बार बार सबक सिखाता रहता है। ठीक है। और इजराइल जब 57 का युद्ध हो रहा था, जब इन्होंने 67 में जब इन्होंने वो किया था, सारे के सारे देश को, जब हमने बताया कि 6 दिन में जब इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, जेरूसलम एक जगह है, वहां पे ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों जो मतलब धर्म को मानते हैं, उनका धार्मिक स्थल है जेरूसलम। ठीक है। वहां मस्जिद भी है, एक वेलिंगटन वॉल है, उस पे पूजा करते हैं यहूदी, और वहां पे भी माना जाता है कि जो अब्राहम साहब थे उनका भी वहां पे वो हुआ था, उनका कुछ है, मतलब मैं धार्मिक मामलों में इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका शायद मैं इस पे स्पष्ट नहीं कहूँ, स्पष्टता से कुछ बोल नहीं सकता कि शायद उनका जन्म हुआ हो, लेकिन मैं इस पे कुछ स्पष्टीकरण या फिर कुछ मैं बोलना नहीं चाहूंगा इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि धार्मिक मैटर हो जाता है। लेकिन ये तीनों लोगों का एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे ये लोग अपना, जैसे हम लोग अपने आराध्य की पूजा करते हैं, वैसे ये लोग अपना मानते हैं और वहां पूजा करते हैं। ठीक है। अब आप ये सोचिए कि एक छोटा सा इतना देश है, एकदम छोटू सा देश है, और इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने अगल बगल की जितनी मुस्लिम कंट्री है सबके ऊपर अपना नियंत्रण बना के रखा हुआ है। और इजराइल ने ऐसा क्यों किया है? आप इसके मूल में जाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप ही हैं, ठीक है, और आपके ऊपर कोई, मतलब जैसे मान लीजिए आपके ऊपर बहुत दिनों से कोई शोषण करते आ रहा है, ठीक है, तो आप अपनी नीति में क्या रखेंगे? आप यही तो नीति रखेंगे ना कि आपके सामने कोई खड़ा हो, उसके पहले ही हम कुचल दें उसे, ताकि वो खड़ा हो ही ना पाए हमारे सामने। और इसी नीति पे इजराइल चलता है कि अगर आप जरा सा भी करेंगे, इजराइल की एक नीति है कि अगर विश्व में किसी भी यहूदी को अगर आप मारते हैं, यानी टेररिस्ट अटैक में मारते हैं या किसी भी चीज मारते हैं, तो इजराइल जो है, जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त पाया जाएगा उसको खोज खोज के मारेगा इजराइल। और ऐसा भी एक केस आया है कि एक केस में इजराइल ने 20 साल बाद एक व्यक्ति को दुबई में जाकर मारा था, और इनका एक वो जासूसी संगठन है मोसाद, वो बहुत ही खतरनाक है। और ये लोग क्या करते हैं कि उसमें जो है उनका जो मोसाद संगठन है उसमें जो है जासूस रहते हैं, और उसमें इनकी जासूसी दुनिया में सबसे खतरनाक जासूसी होती है। अगर ये किसी भी, मतलब आप कहीं भी यहूदी को मार दिए तो ये मान के आप चलिए कि ये जो है आपको खोज के आज नहीं तो 50 साल बाद आपको मारेंगे। आप जिंदा हैं तो आप मरेंगे निश्चित, अगर आपने ऐसा कृत्य किया हुआ है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी इजराइल देश के बारे में। और मैं जब पिछले बार मैप मतलब आपको वो करा रहा था, याद करवा रहा था, तो उस टाइम ने आपसे बोला था कि इजराइल एक छोटा सा देश है और ये सारे देशों को पानी भर के रखा रहता है। एक्चुअली में क्या है कि अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो दिक्कत ये आएगी कि इसका अस्तित्व पे दिक्कत आ जाएगी, और जब किसी के अस्तित्व पे दिक्कत आती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम कंट्री से घुसा हुआ है, घिरा हुआ है, पूरा बीच में देखने आप घुसा हुआ है और चारों तरफ घिरा हुआ है। अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इनको मुस्लिम कंट्रीज जितनी है वो इसको खा जाएंगी। और इजराइल का एक रूल है कि यहाँ के जो नागरिक हैं ये 3 साल, मतलब अगर वो विकलांग नहीं है ना, या उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, तो वो उसको 3 साल उसको कम से कम आपको आर्मी में सेवा देनी है। वहां पे 3 से 5 साल उनका क्राइटेरिया है, उसमें हर एक नागरिक को उसमें सेवा देनी है उसको, क्योंकि इनके पास आबादी कम है तो इनको सेना की जरूरत पड़ती है। और ये टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत आगे, टेक्नोलॉजिकल रूप से जो है आपका इजराइल बहुत आगे है। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी जानकारी थी इजराइल के बारे में। ठीक है, आपको गीजा पट्टी दिखाया मैंने, फिलिस्तीन भी दिखाया है, सीरिया भी दिखाया है, और इनसे ये युद्ध होता रहता है और ये अपने अस्तित्व को लेके इन लोगों से लड़ता रहता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इजराइल को मिटा दिया जाए। अब इनका कहना है कि फिलिस्तीन पे जो है वो करता है, क्या कहा जाता है, जिसको कहते हैं ना कि जुल्म करता है ना। लेकिन भाई वो जुल्म कैसे कर रहा है?
वो तो खुद ही इतना छोटा देश है, बल्कि इजराइल है तो जेरूसलेम बचा हुआ है, मुझे तो जहां तक लगता है। मतलब मतलब इन लोग के जो भी ये तीनों मतलब धर्म के लोग हैं, इनका जो एक पूजनीय स्थल है वो इजराइल के संरक्षण में है, इसलिए वो एकदम बचा हुआ है। और यहाँ पे वहाँ मुस्लिम यहूदी सब वहां पे जाते हैं। तो आप, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।